क्वेश्चन नंबर 10। मानव नेत्र का संवेदनशील भाग, सबसे संवेदनशील, मोस्ट सेंसिटिव पार्ट ऑफ आई क्या है? हम जानते हैं सब कौन है। सबसे ज्यादा सेंसिटिव पार्ट है टीथ विंड या येलो स्पॉट, जहां पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है और ये प्रतिबिंब क्या होता है फिर अंधबिंदु में स्थित ब्लाइंड स्पॉट में स्थित, इससे हम जानते हैं पक्षमाप सिलेरी पेशियों के द्वारा इलेक्ट्रिक सिग्नल के रूप में मस्तिष्क को भेजा जाता है। तो सबसे सेंसिटिव पार्ट क्या है? येलो स्पॉट, यानी जहां पर प्रतिबिंब बनता है। ये हो गया पहला वाला सही है। 11th क्वेश्चन देखिए, फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस इज कंट्रोल्ड बाई, मानव नेत्र या नेत्र लेंस की फोकस दूरी नियंत्रित की जाती है। किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? यानी दूर की वस्तु देखना है तो उसकी फोकस दूरी बढ़ा दी जाती है, नजदीक की वस्तु देखना है तो उसकी फोकस दूरी कम कर दी जाती है। ये सारा कार्य किससे होता है? सिलेरी पेशियों द्वारा, यानी पक्षमापी पेशियों द्वारा। 12वां क्वेश्चन देखिए, नीले एवं हरे रंग का प्रकाश मिलाने से किस रंग का प्रकाश दिखाई देगा? मजेंटा दिखाई देगा, श्याम कलर दिखाई देगा, या येलो दिखाई देगा, या बादामी कलर? बादामी माने भूरा, लाल भूरा। तीसरा आप देखिए, इसके लिए क्या है, किस तरह से आप याद करोगे? ये एक ट्रायंगल आप बनाइए। क्या है? ट्रायंगल आप बनाएंगे। देखो सही, यहां पर आप लिखोगे नीला, यहां लिखिए हरा, यहां लिखेंगे लाल। इन तीनों को प्राइमरी कलर कहा जाता है। नीला या ब्लू, हरा, ग्रीन। इस ट्रायंगल को देखो, एक इधर ये नीला है, हरा है, ये रेड है, ये प्राइमरी कलर इनको कहा जाता है। कैसे? इनके मिलाने से कौन सा कलर बनेगा? नीला और हरा के मिलाने से कौन सा कलर बनता है? सियान कलर बनता है। क्या बनता है? सियान कलर। सियान कलर को हम लोग क्या कहते हैं? मोर पंखी। क्या कहते हैं इसको? मोर पंखी। मोर का पंख जिस कलर का होता है, मोर पंखी, यानी बैगनी और हरा दोनों मिला करके होता है, जैसे नीला और हरा मिला करके मोर पंखी उसको हम लोग कहते हैं। फिर देखिए, फिर आप क्या करोगे? ग्रीन और लाल को मिलाने पर येलो क्या बनता है? आप बीच में लिखोगे येलो, यानी पीला रंग बनता है। येलो, पीला। फिर नीला और लाल के मिलाने पर यहां बीच में एक बिंदु रख दोगे, क्या बनता है? मैजेंटा। क्या बनता है? ये मैजेंटा। इसको याद रखो। यहाँ इन दोनों को, नीला और येलो को अगर मिलाया जाए, इस डायगोनल को मिला दीजिए, याद रहेगा नीला और ये नीला, हरा और लाल, निहाल। क्या लिखोगे? क्या? निहाल या निहाला, निहाल। ठीक है? क्या? नीला, हरा और लाल ये प्राइमरी कलर। अब इनके मिलाने से कौन सा रंग बनेगा? नीला और हरा मिला देने पर मोर पंखी बन जाता है। हाँ, क्या बन जाता है? मोर पंखी। ग्रीन और लाल
को मिला देने पर पीला रंग बन जाता है, पीला। फिर नीले और लाल को मिलाने पर मजेंटा बनता है। अब फिर आप देखिए, इनको अगर मिलाया जाए, इसको नीला और येलो को अगर मिलाया जाए तो श्वेत प्रकाश बनता है। इसको यहां से मिला दिया जाए लाल और मोरपंखी को तो श्वेत प्रकाश बनता है। यहां से इसको मिला दिया जाए तो ये श्वेत प्रकाश बनता है, व्हाइट कलर। क्या बनता है? ये व्हाइट कलर बनता है, याद रहेगा। इसको डायगोनल यहां मिलाइए आप, इससे इसको मिलाइए, व्हाइट कलर बनेगा। नीला पीला मिलाइए, व्हाइट कलर बनेगा। मोर पंखी और लाल को मिलाइए, व्हाइट कलर बनेगा। नीला हरा और लाल को मिला दीजिए, नीला हरा और लाल को मिला दीजिए तो ये बन जाता है श्वेत प्रकाश। ये है रंगों के मिलावट का तरीका। अब आइए अपने सवाल पढ़िए, अगर आपको याद है तो इन सब का, इस तरह के सवालों का आप जवाब दे लोगे। फिर से एक बार देखिए, ये प्राइमरी कलर है, नीला हरा और लाल। इन तीनों को अगर आप मिला दें तो श्वेत प्रकाश बनता है, सफेद रंग आ जाता है। नीला और हरा को मिलाइए तो सियान या मोर पंखी बनता है। ग्रीन और लाल को मिलाइए तो पीला रंग बनेगा। नीला और लाल को मिलाइए तो मजेंटा बनता है। अब आइए अपने प्रश्न पर। नीले एवं हरे रंग का प्रकाश मिलाने पर ये नीला है, हरा है, तो कौन सा प्रकाश बनेगा? ये मोर पंखी बनेगा। ये बी वाला सही है। प्रिज्म आपतित प्रकाश को 7 रंगों में विक्षेपित कर देता है। A prism disperses the incident light into 7 components, 7 colors. सबसे अधिक विक्षेपित होने वाला रंग है, the most dispersed color is बैंगनी, लाल, पीला या जामुनी, वायलेट, रेड, येलो एंड इंडिगो। आप जानते हो, ये अगर प्रिज्म है, अगर इस पर कोई ये आपतित किरण होती है, ये इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे, और ये कि अगर श्वेत प्रकाश की किरण है तब श्वेत प्रकाश है। ये नहीं कि नीला या लाल रंग का आपतित किरण। तो ये क्या होता है, अब जानते हैं। ये इधर क्या है, ये तो हो गया, इसको हम लोग नॉर्मल कहते हैं। ये विरल माध्यम है या रेयर मीडियम है, वायु है इधर, और ये कांच का माध्यम है यानी डेंसर मीडियम। यह आपतित प्रकाश है। आपतित प्रकाश का मार्ग अगर ये कांच ना होता, प्रिज्म ना होता, तो ये सीधे इस तरह से चला जाता है। लेकिन चूंकि ये प्रकाश की किरण विरल से सघन माध्यम में जा रही है, रेयर टू डेंसर, तो हम जानते हैं जब कोई प्रकाश की किरण विरल से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर वो झुक जाती है। यह किरण यह अभिलंब की ओर झुक जाएगी। अगर सघन से विरल में जाती तो अभिलंब से दूर हट जाती। तो ये इस तरह से यहाँ आकर न आने के बजाय यहाँ पर आती। देखिए ये किरण यहाँ पर आकर के पड़ जाती है, जाना चाहिए उसको इधर, तो यहाँ पहुंचती। अब यह अपने, अब देखिए यहाँ पर चली गई, अभिलंब है, या अभिलंब की ओर झुक गई। और साथ ही साथ हम जानते हैं इसके जो 7 कलर्स हैं, 7 कंपोनेंट्स हैं, उनका विक्षेपण अलग अलग होता है। वो अलग अलग ये अपवर्तन कोण बनाती है। ये अपवर्तन कोण हो गया
फिर दूसरे रंग के लिए यहाँ दूसरा लिखिए, 2 हो गया, 3 4 5 6 7। 7 तो क्या होता है, ये इधर से यहाँ आता है, तीसरा वाला यहाँ आता है, चौथा ये हो गया, ये यहीं से ये चौथा कंपोनेंट है, ये पांचवा कंपोनेंट है, ये छठा कंपोनेंट है और ये सातवां है। अब आप देखिए ये सातों कलर। अब सबसे ज्यादा विक्षेपण किसका होता है, सबसे कम विक्षेपित, यानी ये मूल मार्ग है उसका, ओरिजिनल पाथ है, अपने ओरिजिनल पाथ से कौन ज्यादा भटकता है उसको आप देखेंगे। अब आप देख रहे हो अपवर्तन कोण किसके लिए अधिक है, कौन ज्यादा अपने मार्ग से, ये ऊपर वाला लाल रंग वाला सबसे कम भटका अपने रास्ते से। उसके बाद ये दूसरा वाला है, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, यानी यह है नीचे वाला, हम जानते हैं बैगनी वाला होता है। तो सबसे ज्यादा विक्षेपण किसमें हो रहा है, बैगनी कलर में। अब फिर देखिए यहाँ पढ़ने के बाद, यहाँ इस पर पढ़ने के बाद अब ये सघन से विरल माध्यम में जाएगी की बात। अब यहाँ फिर आप देखिए यह है अविलंब, ध्यान से देखिए ये अविलंब है। अब हम जानते हैं इसको जाना चाहिए इसे सीधे, लेकिन ये अपने मार्ग पर नहीं जाएगा सीधे, क्योंकि अब सघन से विरल माध्यम में जाते समय प्रकाश की किरणें अभिलंब से दूर हट जाती है। ये नॉर्मल है, क्या ये नॉर्मल, नॉर्मल से दूर हट जाएगी, तो ये इधर जाने के बजाय सीधे इस तरह से यहाँ आ जाती है। ये कौन हो गई, वायलेट, वियोलेट, क्या कहेंगे इसको, वायलेट लिखते हैं, वियोलेट। इसी तरह से आप देखिए ये लाल रंग की किरण है, ये अविलंब है, ये अविलंब से बजाय सीधे से जाने के अपने मार्ग से थोड़ा क्या होती है, अविलंब से किधर जाती है, ये अविलंब से दूर हट जाती है, अविलंब हो गया, ये इस तरह से चली जाती है। ये हो गई रेड। अब इसी बीच में इसको अगर यहाँ पर्दा खड़ा करें तो पर्दे पर सातों रंग दिखाई पड़ने लगते हैं। यहाँ आप जानते हो ये है वायलेट, फिर क्या हो जाएगा, ये 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। ये है इंडिगो, दूसरा क्या है, इंडिगो जिसको हम लोग जामुनी कलर कहते हैं, यहां से इस पर आता है। इसी तरह से ये है, ये ब्लू है, ब्लू माने आसमानी नीला, ये यहाँ पर है। इसी तरह से ये इसका डिस्पर्सन होगा, विक्षेपण, इस कलर का डिस्पर्सन यहाँ हुआ। ये सातों कलर आपके भिन्न भिन्न कोणों पर डिस्पर्स होंगे। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, ऑरेंज एंड रेड। इसको हम लोग इस तरह से याद करते हैं, विबग्योर, विबग्योर, या हिंदी में कहते हैं इस तरह से, वे नी आ हपी नाला, बैगनी, नीला, आसमानी हरा या आसमानी नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। अब आप देख रहे हो कह रहा है कि इसका विक्षेपण, विक्षेपण कैसे निकालेंगे, ये आखिर ये है, ये आपतित इंसिडेंट रे है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, रिफ्रैक्टेड रे, ये सातों रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे। अब ये रिफ्रैक्टेड रे फिर से जब वायु के माध्यम में प्रवेश करती है
तब इसको कहते हैं निर्गत किरण। ये सब क्या है? ये निर्गत, इसको क्या कहते हैं? निर्गत किरण, इमर्जेंट रे, निर्गत किरण, इमर्जेंट रे। अब इस निर्गत किरण और ये प्रारंभिक किरण, ये पहली वाली इंसिडेंट रे के बीच में जो कोण बनता है उसको एंगल ऑफ डिस्पर्शन कहते हैं। इसको हम लोग डेल्टा अक्षर से प्रदर्शित करते हैं। ये डेल्टा हो गया। लाल रंग का डिस्पर्शन कम है, ये सबसे अधिक कोण कौन बना रहा है? वायलेट बना रहा है। लाल वाले को बनाना है तो इसे पीछे से बिंदीदार रेखा बनाइए। यह कोण कौन बना रहा है? यह एंगल लाल रंग के लिए सबसे कम एंगल यह है। अपने मार्ग से कम एंगल पर सबसे भटका है कौन? रेड। सबसे अधिक कोण कौन बना रहा है? वायलेट, जिसको हम लोग डिस्पर्शन एंगल, एंगल ऑफ डिस्पर्शन कहते हैं। तो एंगल ऑफ डिस्पर्शन या डिस्पर्शन, ये देखिए विक्षेपण कहते हैं इसको। सबसे अधिक विक्षेपण किसका होता है? बैगनी रंग का। आपका ये चॉइस आपका सही है। एक स्वस्थ आंख की समंजन होगी। रेंज ऑफ विजन विल बी, क्या होगी? रेंज, रेंज माने विस्तार, दृष्टि विस्तार होगा। एक स्वस्थ आंख की समंजन नहीं, दृष्टि विस्तार होगी, दृष्टि विस्तार। कहां से कहां तक उसको दिखाई पड़ेगा? दृष्टि विस्तार। दृष्टि विस्तार क्या होता है? एक स्वस्थ आदमी निकट बिंदु से लेकर के दूर बिंदु तक जितनी दूरी तक देखता है उसे हम कहते हैं दृष्टि विस्तार। दृष्टि विस्तार क्या है? जैसे देखिए, मान लीजिए यह है मनुष्य की आंख, ये क्या है? आंख है। अब आंख के सामने स्थित वो बिंदु उसका निकट बिंदु या नियर पॉइंट कहलाता है, जहां से और नजदीक की वस्तुओं को वो स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता। अब अपने आंख के सामने इस तरह से वस्तु को रखिए, यहाँ पर आप तो देख रहे हो स्पष्ट रूप से दिखाई देता, आपके आंख पर कोई तनाव नहीं है। लेकिन अगर आप यहाँ करके देखने लगो तब आपके आंख पर तनाव कुछ पड़ेगा, स्पष्ट रूप से नहीं आप देख पाओगे, कुछ तनाव पड़ेगा। फिर तो इसको देखा गया है वास्तव में कि यह दूरी होती है 25 सेंटीमीटर की दूरी पर लगभग। कहाँ होती है? नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर से अगर कम हो गई 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, तो आपको अपनी आंख पर कुछ बल लगाना पड़ेगा। आपको आंख पर दर्द होता है। अक्सर देखा जाता है कुछ बच्चे होते हैं पढ़ाई के समय कहते हैं सर दर्द कर रहा है, तो लोग नहीं समझ पाते हैं सर क्यों दर्द कर रहा है। जो जानकार होते हैं वो कहते हैं कि भैया जब तुम पढ़ने बैठते हो तब दर्द बढ़ जाती है क्या? तो वो कहता है कि हाँ बात सही आप कह रहे हो, पढ़ने जब बैठता हूँ तो आंख दर्द बढ़ जाती है। तो आदमी समझ जाता है इसका मतलब कि उसको उसके आंख में कुछ डिफेक्ट है, चाहे वो दूर दृष्टि दोष हो, निकट दृष्टि दोष हो, चाहे वो जरा दृष्टि दोष हो, कोई दोष है। अब ये 25 सेंटीमीटर से कम दूरी पर है या ज्यादा है तो उसको देखने में परेशानी होती है। 25 सेंटीमीटर को हम कहेंगे ये निकट बिंदु हो गया। फिर क्या होता है? कुछ दूर तक की वस्तुओं को आदमी स्पष्ट रूप से देखता है, उसके बाद नहीं देख पाता है, तो इसको कहते हैं दूर बिंदु, फार पॉइंट। क्या कहते हैं इसको? दूर बिंदु या फार पॉइंट। क्या कहते हैं? फार पॉइंट। आंख के सामने दूर स्थित वह बिंदु जहां तक की वस्तुओं को आदमी स्पष्ट रूप से देख लेता, फिर उससे आगे की वस्तु को वो नहीं देख पाता, तो उसको कहते हैं दूर बिंदु। जिससे और अधिक दूर की वस्तु उसको नहीं दिखाई पड़ती। निकट बिंदु, जिससे और अधिक निकट की वस्तु उसको स्पष्ट नहीं दिखाई पड़ती।
तो ये हो गया निकट बिंदु, ये हो गया दूर बिंदु, ये है नियर पॉइंट। अब नियर पॉइंट और फार पॉइंट के बीच के रेंज को, विस्तार को, इसी को हम लोग कहते हैं दृष्टि विस्तार या रेंज ऑफ विजन। फिर से सुनिए, आंख के सामने स्थित वो बिंदु जहां से और निकट स्थित वस्तुएं स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई पड़ती हैं या देखने पर आंख पे बल लगाना पड़ता है, तो उसे कहते हैं नियर पॉइंट। यह बिंदु स्वस्थ आंख के लिए लगभग 25 सेंटीमीटर की दूरी पर होती है। फिर आंख के सामने, आंख से दूर स्थित वह बिंदु जहां तक की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं लेकिन उससे और अधिक दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देती है, उसे हम दूर बिंदु कहते हैं। एक स्वस्थ आंख के लिए यह बिंदु इनफाइनाइट होता है। क्या होता है ये? इनफाइनाइट, अनंत, जिसको हम लोग कहते हैं। अब ये 25 सेंटीमीटर से लेकर अनंत तक के बीच की दूरी को हम लोग दृष्टि विस्तार या रेंज ऑफ विजन कहते हैं। इसमें कौन सा सही है देख रहे हो? ऑप्शन डी इज करेक्ट, 25 सेंटीमीटर से लेकर के इनफाइनाइट तक। 15वां देखिए, नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। कौन नियंत्रित करता है? द लाइट इंसिडेंटिंग इनटू आई इज कंट्रोल्ड बाय, किसके द्वारा कंट्रोल की जाती है? किसके द्वारा कंट्रोल की जाती है? आइरिस के द्वारा। इससे पहले बताया गया था आपको, ये अगर नेत्र गोलक है, ये आपका नेत्र लेंस है, इधर कहीं रेटिना है जिसको हम लोग आर कहते हैं, रेटिना है। फिर आप देख रहे हो, बताया गया था कि ये आगे की ओर वाला भाग, ये तो है क्या? दृढ़ पटल या सेलुलोटिक। सेलुलोटिक का आगे की ओर वाला भाग कुछ उभरा हुआ होता है और झिल्ली, पारदर्शी झिल्ली के रूप में होता है, जिसे हम लोग कार्निया कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्निया। इस कार्निया के ठीक पीछे मांसपेशियों की बनी एक रचना इस तरह होती है जिसे हम लोग परितारिका कहते हैं। परितारिका या आइरिस कहते हैं, या आइरिस है। इस आइरिस के मध्य में एक छोटा सा छेद होता है। देखिए ये छिद्र है जिसे हम लोग पुतली कहते हैं या तारा कहते हैं या पुपिल कहते हैं। अब क्या होता है, अगर कोई वस्तु, अगर प्रकाश की मात्रा बहुत अधिक है तब यह क्या करता है? यह आइरिस इस सुराग को कम कर देती है ताकि अधिक मात्रा में प्रकाश ना जाने पाए। और जब धुंधला प्रकाश रहता है